हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जब हाउस होल्ड एंड फर्म क्या है, सिर्फ दो ही सेक्टर है इकोनॉमी में, मतलब गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। आज भी हम टू सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ने वाले, बट साथ में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जब हमने देखा था कि हाउस होल्ड एंड फर्म कोई भी सेविंग नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता था। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ने वाले हैं, बट साथ में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा। मतलब कि हाउस होल्ड एंड फर्म अब यहाँ पर सेविंग कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो भाई देखते हैं किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा बिटवीन टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब सबसे पहले समझते हैं भाई फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो क्या करें, सेविंग को एक्सेप्ट करें और एडवांस करें लोन, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं। सो गाइस देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, जब बैंक भी एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में। तो कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें मानकर चलेंगे। क्या क्या? सबसे पहला आता है देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी। की इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म। गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देन सेकेंड अजम्पशन आती है हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। क्योंकि कोई अदर सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको देगा, क्योंकि हाउस होल्ड क्या होता है, ओनर होता है फैक्टर सर्विसेज का। तो हाउस होल्ड अपनी सारी फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगा किसको, फर्म को सिर्फ और सिर्फ। एंड द फर्म हायर्स फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। और क्योंकि फर्म के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि किसी और से वो हायर कर सके फैक्टर सर्विसेज, तो किससे हायर करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा। द नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड्स। कि फर्म जो है फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो सारा आउटपुट किसको सेल करेगा, हाउस होल्ड को सेल करेगा। क्योंकि अदर सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अदर सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं लाइक गवर्नमेंट या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्म के पास ऑप्शन थे कि उनके पास वो सेल कर सकता था अपना आउटपुट। बट अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सारा आउटपुट फर्म किसको सेल करेगी, हाउस होल्ड को सेल करेगी। अब यहाँ पे एक और असम्पशन आती है कि जो कि हमने पिछली बार देखा था कि फर्म एंड हाउस होल्ड कोई भी सेविंग नहीं करेगा, बट यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, बैंक है, तो सेविंग होगी यहाँ पर। तो ऑल सेविंग एंड बोरोइंग्स, कि जितनी भी सेविंग एंड बोरोइंग्स होंगी वो क्या होंगी, आर चैनलाइज थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। बैंक के थ्रू क्या होंगी, चैनलाइज होंगी। हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी इनकम में से सेव कर सकता है। फर्म क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट में से सेव कर सकती है और बोरोइंग्स ले सकती है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी बोरोइंग्स या फिर सेविंग होगी वो किसके थ्रू चैनलाइज होगी, बैंक फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होगी। डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझते हैं। दो सेक्टर है हमारे, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर किसको देगा, फर्म को देगा। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, और सेल करेगा किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है। अब हाउस होल्ड ने क्या करी थी, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो बदले में क्या देगा, फर्म फैक्टर पेमेंट देगा। लैंड पे मिलेगा रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे हाउस होल्ड के पास क्या आ गई, फैक्टर इनकम आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जब हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनकम आ गई, तो हमने जब पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जब फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता था, हाउस होल्ड अपनी सारी की सारी जो इनकम थी, फैक्टर इनकम थी, वो स्पेंड कर देता गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। बट ऐसा अब यहाँ पर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो हाउस होल्ड ये फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है। तो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास कितनी फैक्टर इनकम आई, 1000 रुपीज़ आई। अब मान लो उसमें से 200 रुपीज़ जो है हाउस होल्ड ने सेव कर लिए एंड 800 रुपीज़ का क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गुड्स एंड सर्विसेज पर जो प्रोड्यूस करे थे फर्म ने। तो फर्म के पास कितनी अब रिसीट आई, 800 रुपीज़ की। अब 800 रुपीज़ की रिसीट आई, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 200 रुपीज़ का क्या हुआ, लीकेज आ गई। लीकेज का मतलब क्या होता है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पहले 1000 रुपीज़ का हो रहा था, अब 200 रुपीज़ क्या हो गए, इसमें रिड्यूस हो गए। तो अब इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इंजेक्शन होता है। लीकेज एंड इंजेक्शन ध्यान से समझना। लीकेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास एक बकेट है
और वो कहीं से टूट गई है तो वहाँ से वाटर लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जो बकेट में लेवल ऑफ वाटर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ पर हमने देखा कि जब सेविंग करता है हाउस होल्ड तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 1000 रुपीज़ का पहले हो रहा था अब वो क्या हो गया 800 रुपीज़ का हो गया, मतलब 200 रुपीज़ क्या हो गए, लीकेज हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे इंजेक्शन करना पड़ेगा कि लीकेज एंड इंजेक्शन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है ताकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा 1000 रुपीज़ का चलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हाउस होल्ड क्या करेगा, जो उसने 200 रुपीज़ की सेविंग करी थी वो किसको दे देगा, फाइनेंशियल मार्केट बैंक को दे देगा। अब बैंक क्या करेगी, यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेट हुई है सेविंग हाउस होल्ड की वो फर्दर बोरोइंग दे देगी किसको, फर्म को। अब फर्म क्या करेगी, अब वापस से देखो एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म ने रिसीव करा 800 रुपीज़ एंड बोरिंग्स के थ्रू क्या करा, बोरिंग्स ले ली मान लो फर्म ने 200 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब वापस से पैसा क्या आ गया, फर्म के पास आ गया। अब फर्म क्या करेगी, उसका प्रोडक्टिव यूज़ करेगी, एक्सपेंशन कर सकती है और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकती है, अपनी नई ब्रांच ओपन कर सकती है, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। तो यहाँ से क्या होगा, इंजेक्शन, मतलब कि एडिशन हो जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। दोबारा से क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, अगेन 1000 रुपीज़ का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाएगा। तो क्या होता है इस केस में कि जो लीकेज होती है वो इक्वल होती है किसके, इंजेक्शन के। लीकेज क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, और इंजेक्शन क्या कर देता है, एडिशन, ऐड कर देता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। क्लियर हुआ। और फर्म क्या कर सकता है, अपनी सेविंग डिपॉजिट कर सकता है किसमें, फाइनेंशियल मार्केट में। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का मेन मोटिव क्या है कि जितना भी उसके पास लीकेज आएगी, सेविंग आएगी, उसको क्या कर देगा, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किसको दे देगा, फर्म को दे देगा। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, बोरिंग्स ले लेगी फाइनेंशियल मार्केट से। अब जितनी वो बोरिंग्स लेगी उसका यूज़ करेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव यूज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से वो एडिशन हो जाएगा किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे तुम्हारे एक बात आ रही है कि भाई हाउस होल्ड क्यों बोरिंग नहीं ले रहा, फर्म तो बोरिंग ले रही है। अब हाउस होल्ड यहाँ पे बोरिंग क्यों नहीं लेता, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए तो भाई बोरिंग्स नहीं लेगा, उसको अलाउड ही नहीं है कंजम्पशन पर्पस के लिए बोरिंग्स लेने के लिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बोरिंग्स लेता है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर उसने बोरिंग्स ली तो वो तो फर्म ही बन गई ना, तो फर्म ही तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेती है बोरिंग्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बोरिंग्स को शो नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की सेविंग को शो करा है। क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो हमने डिटेल में देखा कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है बिटवीन टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी जब फाइनेंशियल मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, कि किस तरीके से होगा कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक क्या करेगी, लीकेज और इंजेक्शन को बैलेंस करने का काम करती है, चैनलाइज करती है सेविंग्स एंड बोरिंग्स को। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।